नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DNS के बारे में। DNS अर्थात जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें किसी को नेम डोनेट करते हैं, यानी कि हम किसी को नेम देते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग देते हैं। अब ये क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी भाई मेरे, जो भी दोस्त ओ लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल जैसे इससे संबंधित कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप और वीडियोस देख सकते हैं, उसमें उनकी वीडियोस में आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। मैं इसको समझा तो रहा हूँ, साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसको आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्योंकि समझने के साथ साथ सबसे ज़रूरी कड़ी होती है एग्ज़ाम में किसी टॉपिक को लिखना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो में क्या खास होता है। मेरी वीडियोज़ में मैं हमेशा जब भी एग्जाम्पल देता हूँ, आपके चारों ओर जो भी घटनाएँ जो आप स्वयं घटित करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम एक सुविधा है। कौन सी सुविधा? डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसी सुविधा है जो किसी वेबसाइट को सर्च करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, इसके द्वारा हम इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करवा सकते हैं। डोमेन नेम सिस्टम वह सुविधा है जिसके द्वारा हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम मनुष्यों की एक खास बात है, हम किसी स्थान या किसी व्यक्ति को उसके नाम से याद रख पाना संभव होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने नंबर में, अगर आपको डोमेन नेम सिस्टम को समझना है बिल्कुल अच्छे ढंग से, तो आपको मेरे एक सवाल का जवाब स्वयं देना होगा अपने अंदर से। आप ये बताइए कि आप अपने मोबाइल में नंबर्स को क्यों सेव करते हैं, जबकि आप वो नंबर याद कर सकते हैं, उन नंबर को उनके नाम से सेव क्यों करते हैं? अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब आपके पास आप किसी नंबर को सेव करते हैं, सपोज कर लीजिए आपने मेरा ही नंबर सेव करा 547801। तो दोस्तों, आपने मेरे नंबर को मेरे नाम के इक्वल रख दिया। ठीक है, कि मेरे नंबर को मेरे नाम के इक्वल रख दिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को उनके नंबर से याद रख पाना बहुत ही मुश्किल समझते हैं अकॉर्डिंग टू नेम। यानी कि आप उनको नाम से बहुत अच्छी जल्दी से याद रख सकते हैं, लेकिन उनके नंबर को बहुत ही मुश्किल से याद कर पाते हैं। ठीक ऐसे ही हर वेबसाइट का एक नंबर होता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। अगर आप IP एड्रेस समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप IP एड्रेस नहीं समझते हैं तो मैं IP एड्रेस के ऊपर एक वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर सारे IP एड्रेस को कवर करूंगा, जितना भी टॉपिक है, क्योंकि IP एड्रेस भी ओ लेवल जैसे रिलेटेड कोर्सों में लिखने को आते हैं। तो आपने क्या किया, मेरे नंबर को मेरे नाम से इक्वल रख के सेव कर दिया। अब आप जब भी मेरा नाम डालेंगे तो मेरा नंबर उसमें आ जाएगा लिखा हुआ, तो आप मेरे नाम को कॉल करेंगे, नंबर ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगी। ठीक है, यही तरीका होता है DNS का। हर वेबसाइट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। उन वेबसाइट के मालिकों ने क्या किया, उन वेबसाइट के नंबर्स को एक नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल को ले लीजिए, ये गूगल है। ठीक है, अब इसका जो नंबर होता है, उसका नंबर मैं बता रहा हूं 172.16.254.1। ये एक इस तरह से IP एड्रेस होता है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये IP एड्रेस में आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे लिखना है वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस नंबर को याद रखेंगे या फिर google.com को याद रखेंगे। आप जैसे ही google.com डालते हैं आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। एक्चुअली मेन चीज तो ये है, गूगल का IP एड्रेस ये है। गूगल के मालिक ने क्या किया, उसको डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू एक नेम दे दिया। ठीक है, आप नाम सर्च करते हैं, आपके सामने ये रिजल्ट आता है। ठीक ऐसे ही अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपने google.com आपने क्या काम किया, अपने वेब सर्वर पर, अपने PC पर google.com डाला।
तब google.com जब आप सर्च करते हैं तब काम शुरू होता है डोमेन नेम सिस्टम का। डोमेन नेम सिस्टम का काम कैसे शुरू होता है, आपने सर्च किया तो बैकग्राउंड में जो सर्फिंग होती है उसके अंदर क्या करता है, वो google.com को इसके आईपी एड्रेस के साथ रख के सर्च करता है, यानी कि google.com के इक्वल कौन सा आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस पकड़ने के बाद वो ये वाला रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर शो कर देता है, आपको सुविधाजनक रिजल्ट मिल जाते हैं। हर वेबसाइट का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। आप देखते हैं कि आपको सपोज कर लो कोई सॉन्ग भी डाउनलोड करना है, तो सॉन्ग डाउनलोड करने की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद है तो आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस डाल के उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं नाम के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें नाम रखने जल्दी इजी है, तो नाम सर्च किया वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस के इक्वल रख के आपको वो आईपी एड्रेस से संबंधित रिजल्ट दे देता है। बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो वीडियोस को दोबारा देखिए। मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूँ, इस वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम इससे हल्का और कोई नहीं समझा सकता। ये मेरा चैलेंज है। तो डोमेन नेम सिस्टम आप अपने नंबर से समझ लीजिए कि आप नंबर सेव क्यों करते हैं, क्योंकि आपको नाम रखवाना जल्दी इजी होता है अकॉर्डिंग टू 10 नंबर का नंबर याद रखने से। तो 10 अंक का नंबर याद रखने से अच्छा हमने एक नाम याद कर लिया। ये नाम जब भी हम इस नाम को कॉल करेंगे नंबर ऑटोमेटिकली कॉल लगेगा। तो यही डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू होता है। हर वेबसाइट के मालिक ने आईपी एड्रेस अपनी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को एक नाम प्रेजेंट कर रखा है, उस नाम के थ्रू हम उस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। यही डोमेन नेम सिस्टम का कार्य होता है, डीएनएस का। अब मैं आपको वीडियो में बताना चाहता हूं कि अगर आपको डोमेन नेम सिस्टम को लिखना है तो मेरे नीचे लिंक में बहुत सारी वेबसाइट्स के अपनी सभी फेसबुक पेज के मैं लिंक दे रहा हूं, आप उससे मेरे पे संपर्क कीजिए। मैं अपने हाथ से लिख के फोटो क्लिक करके आपको वो टॉपिक दूंगा कि आपको इसको लिखना कैसा है। लिखा हुआ वही मिलेगा जो मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। अब इसके अंदर एक चित्र बना देता हूं। आप उस चित्र अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो उस चित्र से 100% समझ जाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझिए वो चित्र क्या है। चलिए, सपोज कर लीजिए ये आपका पीसी है, ये आप बैठे हैं, ठीक है। आपने क्या काम किया, यहां पे अपने सर्च इंजन में google.com डाला, ठीक है। आपने क्या किया, अपने ब्राउजर में गूगल सर्च किया, तब ये गूगल यहां पे एक सपोज कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका वेब सर्वर, ये आपका वेब सर्वर हो गया। ये हो गया ISP, इसको बोलते हैं ISP डोमेन DNS सर्वर। ये मैं आपको समझा रहा हूं आपके पीछे की प्रक्रिया, मतलब कि पीछे की प्रक्रिया से मतलब है कि आप जैसे नेट पे जो भी सर्च करते हैं, जिस भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो जो बैकग्राउंड में सर्फिंग वाली प्रक्रिया है वो क्या है उसे समझ लीजिए। DNS आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। मैं तो समझता हूँ DNS आपको क्लियर हो गया है। डोमेन नेम सिस्टम एक वह सुविधा है जो किसी वेबसाइट को एक नाम देती है या नाम से उसे सर्च करने में हमारी मदद करती है। आपने यहाँ पे गूगल डाला तो सबसे पहले ये यहाँ पे वेब सर्वर पे गया गूगल, ठीक है। आपने गूगल सर्च किया, ये गूगल सर्च हुआ वेब सर्वर पे। अब वेब सर्वर पे DNS के थ्रू इसने गूगल को ये आपने गूगल सर्च कर रखा है, ये गूगल जो है इस ISP DNS सर्वर के पास गया। इस DNS सर्वर ने इसे इक्वल रखा इसके IP एड्रेस के थ्रू। इसने बताया कि इसका जो IP एड्रेस है वो है 172.168.254.1। इसने क्या काम किया, आपने गूगल सर्च किया, गूगल वेब सर्वर पे गया, उसने यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम यानी ISP DNS सर्वर को भेज दिया। इसने क्या काम किया, इसने देखा, सर्च करा और इसके IP एड्रेस को इसके इक्वल वेब सर्वर पर भेज दिया। तो आपके सामने जो रिजल्ट आया वो इसका रिजल्ट आया, यानी कि 172.16.254.1।
समझे? आपने गूगल सर्च किया, गूगल जो है वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर ने ISP DNS सर्वर को भेज दिया, उसने इसके IP एड्रेस को निकाला, वेब सर्वर को वापस कर दिया, वेब सर्वर ने आपको ये वाला रिजल्ट आपके सामने शो कर दिया, आपके सामने google.com खुला। लेकिन पीछे क्या हुआ, हमने डाला गूगल, लेकिन वेब सर्वर ने इसके IP एड्रेस से रिलेटेड आपको रिजल्ट दिया है। तो ये DNS सर्वर का काम होता है। तो मैं समझता हूँ आपको DNS सर्वर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो DNS सर्वर वह सुविधा है जिसके द्वारा हम वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। हम किसी वेबसाइट को उसके नाम से जल्दी से याद कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू उसके IP एड्रेस पे। तो IP एड्रेस DNS यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। आने वाली वीडियो में देखता हूँ किस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको IP एड्रेस ज़रूरी है पढ़ना तो मैं पहले IP एड्रेस की वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं तो फायरवॉल पे बनाने वाला हूँ। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।